सुखवीर जी, अगर हम राजनीति की बात करें तो सबसे पहला अगर राजस्थान का बजट आने वाला है, जो कहा जा सकता है कि लोक लुभावनी बजट भी है। इसमें युवा का अलग है, किसानों को अलग है। तो इसको किस रूप में आप देखना चाहते हैं? मैं पहले तो आपको बताना चाहूंगा, पिछले 4 वर्षों का जो बजट है वो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और डेवलपमेंट, आप आंकलन कर लें पिछले 15-20 वर्षों के बजट से एक अलग हटके बजट है। और उस बजट की क्रियान्विति 75 से 80% तक हो चुकी है और बाकी प्रोग्रेस पे है। और अब इस बार जो बजट है, इसको हमारे साथी लोग कह रहे चुनावी बजट है, तो मैं तो कहूंगा पिछले 3 बजट थे वो कौन से बजट थे? वो भी तो चुनावी बजट थे। और इतना काम हुआ, इतना विकास हुआ। मैं मेरे क्षेत्र की बात बता देता हूँ आपको। राजस्थान में 75 वर्षों की आजादी के बाद में मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में जितनी सड़कों का विकास हुआ है, मेगा हाईवे, स्टेट हाईवे, चौड़ाईकरण, और इस बार मैंने 3 सड़कें और मांगी। अगर वो मेरी आ जाती है तो पहला विधानसभा क्षेत्र होगा राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन, जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे मिलेगा किसी भी गांव ढाणी को। ये और अपना आप में क्रांति है। इसमें मेरा एक सवाल और है। ये देखा जा रहा है कि नए जिलों की मांग को लेके इससे आप क्या देखते हैं कि ये भी सुनने में आया है कि अगर राजनीतिक गलियारों में बात किया जाए तो 10 नए जिलों की घोषणा करने की बात है। ये एक अशोक गहलोत एक कह सकते हैं जनता के लिए द्वार खोल सकते हैं। इसको किस तरह से देखना चाहते हैं आप जिलों को लेके? जिलों को लेके मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिले जितने ज़्यादा होंगे, विकास और जनता को सुविधा ज़्यादा मिलेगी। आपको मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, जैसे पाली जिला है और पाली से जैतारण से कालू से पाली आने में कितना समय लगता है आप देख लें। अब किसी जिला मुख्यालय पे काम में कितना दूर जाना पड़ता। बाड़मेर जिले को आप देख लें, जैसलमेर जिले को देख लें। तो जिलों की आवश्यकता है। आज जनहित में ये जो भी होंगे, जनहित में होंगे जिले, और होने भी चाहिए। और ये चुनावी घोषणा या वो नहीं है, ये हकीकत में होगा। जिला जिला बनेगा और इसका उद्घाटन होगा जिला का, और सभी कार्यालय स्थापित होंगे इसी 2-4 माह के अंदर घोषणा होते ही। तो ये जन सुविधा बढ़ेगी जनता के लिए। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से रंधावा भी आए थे और उनकी मीटिंग भी हुई थी, क्या जब प्रभारी आते हैं क्या तैयारियां हैं? और 8 महीने बाद राजस्थान में चुनाव भी है, इसको किस तरह से आप देखना चाहेंगे? चुनावी परिणाम को लेते हुए, चुनावी रणनीति को लेते हुए उसको किस रूप में देखेंगे? कांग्रेस का पार्टी का मामला हटकर अलग है, सरकार का मामला अलग है। सरकार ने जो काम किए हैं, गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं गहलोत सरकार ही बात करूंगा। जो काम किए, अगर इन कामों को पार्टी के पदाधिकारी मन मुटाव को बुलाकर अगर गांव में चले जाए और घर घर चले जाए, तो ये जो मिथक बन गया है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार बीजेपी आएगी, वो 100% ये मिथक टूटेगा। आज गुजरात के अंदर 27 साल से लगातार बीजेपी आ रही है, तो वहां पे तो कोई बात नहीं कहता है कि इस बार कांग्रेस, इस बार बीजेपी। वहां के लिए अलग हो गया, राजस्थान के लिए अलग हो गया। लेकिन अगर हम महंगाई को लेके जाएंगे, आज जिस तरह से पेट्रोलियम के दाम, जिस तरह से गैस के दाम, और इस बजट में सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर पर एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, मैं आपको कह रहा हूं। और उसमें पिछले बजट में बिजली का बिल माफ कर दिया। अब मैं गांव में जाता हूं और जब सब लोगों से मिलता हूं तो हाथ खड़े करवाता हूं, कितने के जीरो बजट आ रहा है। अधिकांश लोगों के हाथ खड़े होते हैं। और नहीं तो पहले जहां भी जाते थे हम बिजली की बात को लेके कि बिल ज्यादा आ गया, बिजली का हर महीने करंट का झटका लग रहा है। ये क्रांतिकारी कदम है जनहित में। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। अभी राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकल गई है। उसी के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद हाथ जोड़ो हाथ एक कार्यक्रम किया जाएगा। उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? अभी पार्टी अपने स्तर पर कर रही, मैं निर्दलीय विधायक हूं, फिर भी मैं कांग्रेस सरकार को समर्थन, गहलोत सरकार को समर्थन दे रहा हूं।
और हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब वही है कि हम जो सरकार ने इतनी जो चिरंजीवी योजना है, सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना जो देश के अंदर सराहना हो रही है, विदेशों में उसकी सराहना हो रही है, वो लेकर अगर हम चले जाएं सभी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और हम यही सोच के बैठ लें कि नहीं ये एक मिथक बना हुआ है, एक बार ये एक बार वो, तो फिर हाथ पे हाथ देख के बैठे रहो। एक मेरा ये है कि ये सुनने में आ रहा है, आप निर्दलीय विधायक भी कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय विधायक हूँ। जिस तरह से गलियारों में चर्चा हो रहा है कि पायलट और गुट और गहलोत गुट में जो लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो गई, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर मैं निर्दलीय विधायक हूँ, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी अपने स्तर पे क्या निर्णय लेती है, बड़े स्तर का ये आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत बड़े स्तर का प्रश्न है। मैं शायद सक्षम नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ सकारात्मक हल निकलेगा। आपने देखा हमारे निर्दलीय विधायक सुखवीर सिंह जोजावर हैं, उन्होंने कई मुद्दाओं पे चर्चा किया है, जहाँ राजनीति की बात करें, राजनीति पर भी सवाल किया है। उनके क्षेत्र में गायों को लेके ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये देखा जाए कि जो कहा जा सकता है कि राजस्थान में ये शायद ही हो सकता है कि जो पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना अच्छा काम करने को लेके। फिर हम आगे अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले किसी विधायक और मंत्री के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। पंजाब केसरी से हरनाम सिंह की रिपोर्ट।